हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए, क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बनना है, जो कि काफ़ी हद तक हम 15,000 के करीब आ गए हैं। और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो हम 20,000 भी क्रॉस कर जाएंगे। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आज संडे है, आप सभी को पता है संडे हम करंट फीलिंग्स लव रीडिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले जो है मैं कोई ना कोई सवाल हर दिन आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, वो सवाल ये है कि हम अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रदेश या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का कल्चर अलग होता है, भाषा अलग होता है। तो आज आप मेरे को बताइएगा कि आपके उधर, आपके फैमिली में हो या आपके सिटी में हो, आप लोगों के कम्युनिटी में हो, जो शादी होता है उस वेडिंग का जो फूड मेन्यू होता है वो क्या होता है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने में। आप कोई भी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, कोई भी स्टेट, कोई भी प्रदेश, कोई भी एरिया से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं खास करके। बट जो भी है सिचुएशन, आपके उधर जब शादी होता है या आपके फैमिली में या जो भी, तो वहां पे फूड मेन्यू क्या होता है वो आज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगा जान के कि वहां का फूड मेन्यू क्या होता है, खास करके शादी में। ओके, तो अभी हम रीडिंग पे चले जाते हैं स्ट्रेट अवे। आज का जो रीडिंग, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम करंट फीलिंग्स लव रीडिंग करने वाले हैं। और इस रीडिंग का आप सभी को पता है स्कोप बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये रीडिंग सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड सिचुएशन के अंदर प्यार होना या लव होना कंपलसरी है, होना चाहिए। ओके, नहीं तो लव रीडिंग का क्या मतलब बनता है। प्यार होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ही ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। अच्छा, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं और अगर मेरा वीडियो आपके सामने ऑटोमेटिकली आया है, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो जब मैं आप सभी को पता है, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम उनका एनर्जी जो है चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी व्हाट इज द करंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी, प्लीज फोकस कीजिएगा, शफलिंग पे कनेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए। वी आर कनेक्टेड। ओके, ओह ओके, सो दोनों ही मेजर अरकाना है। तो आपके पार्टनर का अभी करंट जनरल एनर्जी है द जस्टिस कार्ड। ओके, द जस्टिस कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। ये जो इंसान है, इस इंसान का हार्ट चक्र अभी धीरे धीरे ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। दे आर गेटिंग इमोशनली अवेलेबल, और इस इंसान को अभी एक तरह से जस्टिस चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स। वो चाहते हैं कि सिचुएशन के अंदर बैलेंस आए, जो भी आप दोनों के बीच में इशू है उसमें क्लैरिटी आए, और एक तरह से न्याय मिले उनको।
आपके तरफ से भी वो न्याय हो सकता है, या फिर भगवान एक तरह से इस रिश्ते में कुछ न्याय करे। न्याय यानी कि गुड कर्मा। ओके, तो इस तरह का एक एनर्जी है इस इंसान का। अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर लीगल इश्यूज है, तो डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि एमिकेबली, उसको क्या, एमिकेबली यानी कि सेटलमेंट पे बात खत्म हो जाए और लीगली ज्यादा आगे नहीं जाना पड़े। ओके, सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज। Let me clarify the justice card. Why this justice card is here? Let's see. Why this justice card is here? Mm-hmm. Okay. 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 So justice been clarified by Nine of Swords, the Lovers, and Knight of Wands, and bottom of the deck is King of Cups. Okay, so definitely after a very long time, after a very like a depressive phase of time, इस इंसान का बहुत ही खराब एक वक्त के बाद इस इंसान ने आपके तरफ या लव रिगार्डिंग एक कोई डिसीजन लिया है। ओके, ये डिसीजन जो है ये थोड़ा सा हैवी है उनका। ये डिसीजन वो इसीलिए ले पाए हैं क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हुआ है और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस चीज का उनको रियलाइजेशन हुआ है। ओके, एंड ये चीज तभी हुआ है जब वो एक तरह से बहुत ही खराब फेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मुझे नहीं पता अभी उनका करेंटली शायद ये गुजर रहे हैं या फिर ऑलरेडी बहुत खराब फेज से गुजरे हैं। तब उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनके लिए एक तरह से सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन थे। आप उनसे एक्चुअली बहुत प्यार करते थे और आप अगर उस सिचुएशन में उनके साथ होते तो आपके एंड से बहुत ही ज्यादा प्यार इस इंसान को मिल सकता था, बहुत ज्यादा केयर इस इंसान को मिल सकता था, जो कि पहले उन्होंने ठुकराया है। पहले आप फ्री में देते थे तब उन्होंने ठुकरा दिया, अभी उनको चाहिए ये चीज एक तरह से। तो दे टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके रिगार्डिंग, इस प्यार के रिगार्डिंग, कि नहीं मुझे अब एक तरह से आप लोगों को मतलब आपको अप्रोच करना है बहुत ही पैशनेट वे में, एक चीज एक रिश्ते को फिर से रिवाइव करना है ताकि पुराना जो भी कोल्डनेस है या फिर उदासी है या फिर जो भी सैडनेस है वो मेरी जिंदगी से निकल जाए और मेरी जिंदगी में थोड़ा सा रंग आए, कलर आए और एक तरह से हम फिर से प्यार में आ सके। ये इंसान आपको पहले बहुत ज्यादा बोलता नहीं था या बोलती नहीं थी कि हम आपसे प्यार करते हैं, या इतना जताते नहीं थे, बट करेंटली मैं देख रहा हूं कि ये इंसान चाहते हैं आपको खुल के एक तरह से प्रपोज करें, आपसे बात करें, एंड दैट इज द रीजन दे वांट कि उनके साथ जस्टिस हो, इन सब सिचुएशंस आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि आपको शायद इन्होंने पास में बहुत दुख दिया है और जिनका रियलाइजेशन, जिनका क्या बोलूं मैं, जिनका जिस चीज का उनको एक तरह से समझ आया है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती किया है और आज जो मुझे ये डिप्रेसिव फेज से गुजरना पड़ रहा है ये एक तरह से शायद भगवान ने मुझे सजा दिया क्योंकि मैंने किसी के साथ गलती किया था। तो एक इस तरह का एक मुझे पूरा सिचुएशन दिख रहा है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू विद अ वेरी पैशनेट ऑफर, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे लव्स यू। ओके, और अगर कुछ कोर्ट केस भी चल रहा होगा या उन्होंने डाला था, वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेट्स सी नाउ आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी, व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी आप लोगों का जो करंट जनरल एनर्जी है वो क्या है। ओ
ओके, सो आपका जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। ओके, सो आप लोग एक तरह से अपने लाइफ को बहुत ज्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी दर्द आपको मिला है वो सब भुला के आप एंजॉयमेंट में रह सको, यानी कि आप पार्टी कर सको, आप अपने आप को अच्छा खाना खिला सको, फ्रेंड्स सर्कल के साथ आप रह सको, और एक तरह से खुशी, मतलब अपने लाइफ में आपको खुशी मिले, ताकि वो जो चीजें हैं उसको एक तरह से आप नजरअंदाज करके रख सको। ओके, तो इस तरह का एक एनर्जी है। बट ऑल्सो आपके जिंदगी में किसी नए इंसान ने शायद दस्तक दिया है, या कुछ कुछ लोगों के साथ आपका एक तरह से कनेक्शन बना है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट आप इस इंसान को प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट देने नहीं देने मतलब दे नहीं पा रहे हो। ओके, बिकॉज पास्ट में आपके साथ जो हुआ है इश्यूज, उस वजह से यू आर लाइक के आई 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 कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन राइट नाउ। तो भले ही कोई भी नया इंसान भी अगर आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, यू आर लाइक के मुझे भरोसा नहीं है, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। एक बार जब इंसान एक बार जब इंसान को चोट लगता है तो दूसरी बार वो फिर से वो चोट खाने से डर जाता है। आपके साथ भी वही हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करने से, खास करके इस नए किस्म के इंसान से। ओके, हो सकता है ये फ्रेंडशिप लेवल भी है, बट आपको शायद इंट्यूटिवली लग रहा है कि हाँ अभी शायद ये फ्रेंडशिप लेवल है, बट आगे जाके ये रोमांटिक वाला टर्न ले सकता है। ओके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, एंड आई एम अनेबल टू ट्रस्ट राइट नाउ किसी को भी प्यार के मामले में। ओके, सो एक तरह से यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, और कोई भी अगर सपोज उस पार्टी के दौरान या उस गेट टुगेदर के दौरान या इस तरह की चीज़ों के दौरान अगर कोई आपको अप्रोच करता है, यू आर लाइक के ओके मुझे वक्त चाहिए, मैं आपको अभी कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता, अभी तो हम फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से आप बात को टाल देते हो एक तरह से, या मन ही मन में इस तरह का चीज़ सोचते हैं आप, बट आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही नेगेटिव माइंडेड एक सोच है आपका कि अभी कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, हर कोई धोखेबाज है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती। ओके, इन सम सिचुएशंस हो सकता है आपके पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है, वो एक फ्रेंडशिप लेवल से आपको अप्रोच किया है या कर सकते हैं, बट उस चीज का भी आपको एक तरह से अंदाजा है और यू आर लाइक आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन राइट नाउ। ओके, सो ट्रस्ट इश्यूज है आपका जनरल जो एनर्जी है, दैट इज ट्रस्ट इश्यूज। इवन इफ यू आर एंजॉइंग आउटसाइड, बट प्यार के मामले में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, let's see what is the current feelings of your partner. Let's see what is the current feelings of your partner. What is their current feelings? Let's see उनका current feelings क्या है। We have the High Priestess, 3 of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck is 3 of Wands. Yes, ये जो इंसान है ये बहुत दिल से चाहते हैं, desperately they are waiting for the reconciliation to happen. But और सब कुछ जो भी कुछ चल रहा है वो उनके अंदर चल रहा है। ओके, फीलिंग वाइज इनका डीपर लेवल का, बहुत ही प्योर किस्म का, बहुत ही साफ किस्म का एंड क्लियर कट एक तरह से फीलिंग्स ये है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो, जो भी आपके साथ पार्टनरशिप था, कोलैबोरेशन था, वो फिर से वापस आए। एक सेकेंड, हाँ, वो फिर से वापस आए एंड फिर से एक तरह से आप और ये इंसान एक साथ हो। ओके, आप लोग एक साथ रह सको, वही जो पार्टनरशिप है वही पार्टनरशिप आप शेयर कर सको, फिर से गेट टुगेदर हो। तो इस तरह का एक एनर्जी इस इंसान के फीलिंग्स के अंदर मुझे दिख रहा है। दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द रिकॉन्सिलिएशन टू हैपन, फॉर डिवाइन, जो भी यूनिवर्स है या फिर भगवान है,
उनका इंटरफियरेंस का इस चीज में वेट कर रहे हैं कि वो इंटरफियर करे, गुड टाइम्स आए, डिवाइन टाइम आए और एक तरह से नेचुरल वे में हम लोगों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। ओके, बहुत ही साइलेंटली, मन ही मन में ये इंसान, बट साइलेंटली बट वेरी मेजर वे में, बहुत ही क्या बोलूं मैं, बहुत ही दमदार वे में वो चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन, ऐसा ऐसा नहीं कि हाँ हल्का फुल्का होगा तो देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही फोर्सफुली दिस पर्सन वांट्स, दिल से दिस पर्सन वांट्स कि रिकॉन्सिलिएशन हो, एंड उस चीज का वो बहुत बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। और एक तरह से दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड यूनिवर्स के यूनिवर्स प्लीज आप हेल्प कीजिए। फीलिंग वाइज भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि वो चाहते हैं कि डिवाइन एक सही वक्त आए, जब मतलब वो जल्द से जल्द वो सही वक्त इनकी जिंदगी में आए जब आप फिर से इस इंसान के लाइफ में वापस आ सकते हैं। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स आपका, व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स। Okay, we got the card. Okay, so I need a bottom of the deck also. हाँ, okay, so आपका जो करंट फीलिंग्स है वो है पेज ऑफ कप्स। आप माफी चाहते हैं। ओके, करेंटली यू आर फीलिंग लाइक कि कोई आपके पास आए, खास करके ये इंसान आपके पास आए और आपको अपने प्यार का इजहार करे और एक तरह से माफी मांगे। ओके, इन सम सिचुएशन स्टिल आप वो जो पेनफुल साइकिल, वो जो रिलेशनशिप खत्म हो गया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस चीज से अभी भी आप उतना बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपकी फीलिंग के अंदर उस चीज का दर्द अभी भी है। सो यू वांट के एक सॉरी एटलीस्ट आप डिजर्व करते हो। ओके, सो कोई आपको इसके नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि किसी को रियलाइजेशन हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है और उस गलती का ये इंसान आपको आके माफी मांगे, क्योंकि आपको भी आई थिंक ऐसा फील होता है कि ये इंसान अभी भी कम ही सही बट आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा आपका फीलिंग है। ये आप ही का करंट फीलिंग मैं बोल रहा हूं। यू स्टिल फील लाइक कि ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं, तो उस प्यार के खातिर उनको रियलाइजेशन होना चाहिए एंड उनको आके आपको एटलीस्ट सॉरी बोलना चाहिए। ओके, प्रपोज तो डेफिनेटली, बट बाद में, पहले एक सॉरी आपको बोलना चाहिए। और आपको आपको एक तरह से गौर से देखना भी चाहिए, क्योंकि शायद बहुत दिनों से उन्होंने आपको देखा नहीं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको देखे, मतलब आंखों में आंखें डाल के आपको अच्छी तरह से देखे, आपको निहारे। इस तरह का भी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके अंदर फीलिंग वाइज। ओके, बट आप चाहते हैं कि उस इंसान में प्यार आए और आप भी एक तरह से इस इंसान को माफ कर सको। ओके, वो आपको आपसे माफी मांगे तो आप भी इनको माफ कर सके। भले ही बहुत खराब फेज से ये चीज गया है, बट एक तरह से डेड एंड रिश्ता है, बट यू आर स्टिल ओपन फॉर द रिवाइवल। आपका दिल बहुत बड़ा है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी आप अगर किसी को माफ करने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। लेट्स सी इस इंसान का, आपके पार्टनर का, व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। We got the card. Okay, and let's see what is your current, एक साथ ही देख लेते हैं, what is your current intention. Oh, we got another card. Okay, so okay, so इस इंसान का, आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये इंसान एक तरह से चाहते हैं कि अपने पावर में वो रहे, अपना जो ईगोइस्टिक नेचर है, उस ईगोइस्टिक नेचर के अंदर थोड़ा बहुत मतलब प्यार भी आए, मतलब प्यार और ईगो का एक सही बैलेंस हो। ओके, दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स। वो एक तरह से चाहते हैं कि आपको एक तरह से दिल भी दे, बट कुछ भी थोड़ा बहुत अगर झगड़ा बाकी है, वो झगड़ा भी पूरा करे। ओके,
ओके, मतलब आपको प्रपोज भी करे अ, और आपके साथ झगड़ा भी करे, मतलब आपके तरफ सॉफ्ट भी रहे बट आपके साथ झगड़ा भी करे। ओके। ओके, मतलब ये जब इंसान आपकी तरफ आएंगे तो सबसे पहले पुराना जो इश्यूज हुआ है उस चीज को लेके कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके। अब इस क्लैरिफिकेशन के दौरान हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो या चिल्ला मिल्ली हो, ये इंसान ऐसा पहले करेंगे बट बाद में वो आपको एक तरह से समझा देंगे कि जो भी है मैंने अभी क्लियर कर लिया, नाउ आई लव यू और समथिंग लाइक दैट। ओके, this is how the intention is. Their intention is to be in their own power also, कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुमने सब कुछ गलती किया है। मतलब अगर उनका गलती होगा भी वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, वो थोड़ा सा पावर में रहेंगे बट इसका बहुत रूडनेस वाला चीज आपको उतना नहीं दिखेगा, एक बैलेंस दिखेगा। मतलब इस एटीट्यूड में भी आप उनसे बात कर सकते हो, प्यार रहेगा उस चीज में। फिर भी आपका जो इंटेंशन है वो है 4 of Wands इन रिवर्स। आप बिल्कुल भी आर नॉट रेडी फॉर एनी मैरिज और एनी कमिटमेंट और एनीथिंग लाइक दैट अभी फिलहाल के लिए। करेंटली दिस इज द करंट इंटेंशन। करेंटली आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप शादी करो, ये इंसान भी अभी नहीं चाहते कि ये शादी करे या आपको कमिटमेंट दे। वो चाहते हैं एक तरह से चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, आप भी चाहते हो कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और जब तक ये चीज सॉर्ट आउट हो रहा है तब तक आप दोनों ही कमिटेड ना रह के सिंगल रहो। ओके, आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों ही अपने मनी, जॉब एंड करियर इन चीजों पे फोकस ज्यादा करें, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर कमिटमेंट या फिर शादी वाली चीज आए, तब तक चीजों के अंदर क्लैरिटी आए। ओके, फिलहाल के लिए अभी कोई भी शादी वाला चीज पे नहीं आएगा। ओके, कि इमीडिएट शादी करना है ऐसा कुछ, आप दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ओके, इंटेंशन वाइज शादी का इंटेंशन कुछ नहीं है बट डेफिनेटली एक तरह से चीजों को सॉर्ट आउट करने का, क्लैरिटी लाने का, तू मैं करने का, जो प्यार भरा झगड़ा होता है ये सब कुछ करने का एक तरह से इंटेंशन मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके तरफ से कुछ एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। लेट्स सी आपका एक्शन, आपकी तरफ से कुछ एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी। We are connected. Okay. Okay. So, 4 of Swords, 6 of Cups, 2 of Pentacles, and 8 of Swords. Okay. सो बेसिकली सब कुछ आपके दिमाग में रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन, डेस्परेटली यू वांट रिकॉन्सिलिएशन एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि रिकॉन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और यही चीज लगातार पूरे दिन 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है, खास करके रात को। अभी फिलहाल के लिए आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, आप अपने आप को हील करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आप सिंगल रहना पसंद करेंगे और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होंगे, सोचेंगे कि हम लोग कितना खुश थे, कितना प्यार होता था, कितना अच्छे तरह से हम रहते थे। नॉस्टैल्जिक, पुरानी चीजों पे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होंगे और ये नॉस्टैल्जिया ही आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करेगा। सो अल्टीमेटली आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप साइलेंट रहेंगे, अपने हीलिंग पे फोकस करेंगे और सिर्फ पुरानी बातें, पुराना ख्याल, पुराना मेमोरीज, उन सब चीजों को याद करके कंफ्यूज्ड रहेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एक्शन इज, दैट इज नो एक्शन। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओके, हम्म हम्म ओके,
फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो यहाँ पे एक्शन वाइज मैं जो देख रहा हूं कि ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा सैड, उदास एंड अलोन, अकेला महसूस कर रहे हैं. वो कोशिश कर रहे हैं ताकि एक तरह से अपने पावर में आया जाए, एक तरह से अपने ईगो को थोड़ा कम किया जाए और आपकी तरफ भाग के एक शादी का ऑफर लेके आया जाए. बट ऐसा वो करेंगे नहीं, ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि इसके नीचे अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऊपर शादी का फोर ऑफ स्वॉर्ड्स था, उसके नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है. आप सभी को शायद पता होगा नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड. ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन सोच बहुत कुछ रहे हैं, चाहते भी है एक्शन वाइज कि आपकी तरफ भागते हुए आए इस तरह का चीज, इस तरह का ऑफर लेके. बट अल्टीमेटली वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने पावर में रहना अभी पसंद करेंगे. अभी फिलहाल के लिए वो अकेले ही रहेंगे. यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो दे विल बी अलोन. वो अकेले ही रह के सिर्फ अपना ये दुख भरा चीज़ों को बार बार रिवाइंड कर करके अपने दिमाग में चलाएंगे और अपने ईगो को मरने नहीं देंगे एक तरह से. ओके, एंड कोशिश करेंगे अपने पावर में रहने का. इन सम सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए ये मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में आए. अगर आप लोग मैरिड हैं उनके लिए शायद ये रेजोनेट करेगा जो मैं बोलने वाला हूं. अगर आप लोग मैरिड हैं या फिर ऑलमोस्ट मैरिड है या फिर एंगेजमेंट हो चुका है या इस तरह का अगर कोई सिचुएशन है, तो ये इंसान हो सकता है आपके तरफ आए विथ प्रपोजल, कोई भी एक प्रपोजल लेके. अब वो सिर्फ मैरिज प्रपोजल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है तो कोई एक प्रपोजल लेके ये इंसान आ सकते हैं. बट कुछ दिनों के बाद फिर से ये छूमंतर हो जाएंगे. ओके, टिकेंगे नहीं. यहां पे मुझे कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है. आई एम रियली सॉरी, मैं हूं ही बदनाम. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ नेगेटिव आता है, बट अगर पॉजिटिव आता तो इतने लोग कमेंट्स में नहीं बोलते कि मेरा रीडिंग सही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो जिनके साथ भी कनेक्टेड है वो इंसान कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली मेरे कार्ड के एनर्जी में भी वैसा ही चीज आता है कि ऊपर ऊपर से ख्याल में सब कुछ है, फीलिंग्स में सब कुछ है, इंटेंशन में सब कुछ है, अभी हो जाएगा, ये होगा, वो होगा. जब एक्शन में आता है फुस, एक्शन के टाइम पे फुस, तो अंदर ही अंदर इस इंसान के दिल में जो भी कुछ चल रहा है एक्शन वाइज वो कभी एक्शन ही नहीं लेना चाहते. और एक्शन में हमेशा उनका ईगो सामने आ रहा है, ईगो बीच में आ रहा है. देखिए, सैडनेस बीच में ईगो और आपके तरफ आना कम्युनिकेशन, इन दोनों चीजों के बीच में हमेशा इनका क्वीन ऑफ वंस बीच में ईगो आ रहा है. ओके, ईगोइस्टिक नेचर वाले इंसान है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता. जैसा रीडिंग आएगा मैं वैसा ही करूंगा. मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं कर सकता. ओके, भले ही मैं बदनाम और ज्यादा आप मुझे बदनाम बोलो, बट जो एनर्जी है वही एनर्जी है. और मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों के साथ यही एनर्जी रेजोनेट कर भी रहा है, क्योंकि उनके पार्टनर है ही ऐसा, वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे. तो ऑब्वियसली एक्शन इधर मेरे रीडिंग में भी एक्शन वैसा ही आ रहा है कि कोई एक्शन नहीं है. और एक तरह से जो लोग एक्शन लेंगे भी वो टिकेंगे नहीं, फिर से गायब हो जाएंगे. आई एम रियली सॉरी गाइज, बट मैं कुछ नहीं कर सकता. आपके पार्टनर ही ऐसे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. मैं उनका एनर्जी बदल नहीं सकता, मैं भगवान नहीं हूं. मैं सिर्फ उनका एनर्जी रीड कर सकता हूं, आपका एनर्जी रीड कर सकता हूं. उनके एक इंसान के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अलग अलग किस्म का ख्याल आता है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, अलग अलग किस्म के अलग अलग रंग के ख्याल आते हैं. मैं वो हर चीज आपको बोल सकता हूं इधर कार्ड के थ्रू. ओके, बट मैं किसी को धक्के मार के तो कुछ काम करवा नहीं सकता ना. वो अगर खुद से कुछ नहीं करेंगे तो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है. बट ये इंसान है ही ऐसा, ये कुछ एक्शन ही ये नहीं लेना चाहते. इनको दुखी है, हाँ मैं दुखी हूं तो मैं दुखी, आई एम फाइन विद दैट.
मैं अकेला हूं, मैं लोनली हूं, आई एम फाइन विद दैट, बट मैं अपनी ईगो में रहूंगा, मुझे झुकना नहीं है। उनके लिए ये ईगो है। उनके लिए किसी को सॉरी बोलना या फिर किसी से अप्रोच करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करके चीजों को क्लैरिफाई करना, उनके लिए एक तरह से उनका ईगो डाउन होना है, उनके लिए एक तरह से झुकना है। इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर आप, मुझे नहीं पता, क्रॉस वॉचर्स अगर आप लोग देख रहे हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्लैरिफाई कीजिए, बातचीत कीजिए, बात करने से ही चीजें सॉर्ट आउट होगा। ऐसे अकेले अकेले घुट घुट के ऐसा इससे कुछ भी नहीं होगा। आप भी दुखी रहेंगे, आपके सामने वाला इंसान भी घुट घुट के जिएगा। इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, और सालों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं इन सब चक्कर में। मैच्योर, आप दोनों ही मैच्योर हो एज वाइज। मैच्योर इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ बात करके चीजों को सॉर्ट आउट वो उनका करना चाहिए, बट आजकल वो मैच्योरिटी ही किसी के अंदर नहीं है। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट जो आया है मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया। लेट्स सी, आप या आपके ये जो इंसान है ये कौन से साइन के हो सकते हैं। लेट्स सी, आपका ये पार्टनर या आप कौन से साइन के हो सकते हैं। अब अगर ये साइंस मैच नहीं करता, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ पूरा रेजोनेट किया है, तो आप ही का एनर्जी है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड अपना अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, एयर साइंस अच्छा एरीज मेरे मुंह से अगर निकल गया है तो एरीज हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एरीज मेरे मुंह से निकल गया था, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एरीज भी हो। ओके, लेट्स सी द अल्फाबेट्स। Let's see the alphabets. Okay. So K O P V T H S A C। ओके, मैं फिर एंड एम, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे अल्फाबेट्स है। के ओ पी वी टी एच एस एम ए सी। ओके, ये अल्फाबेट्स मैंने बोल दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंस एंड अल्फाबेट्स अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं किया, बट अभी तक का पूरा रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है। हो सकता है साइंस एंड अल्फाबेट्स वालों के साथ ये रीडिंग थोड़ा ज्यादा रेजोनेट करे, मतलब इमीडिएटली ऐसा कुछ हो, या उनके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करे, आपके साथ 1-2% कम करे, बट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, इट डजंट मैटर। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज है इस सिचुएशन में। लेट्स सी, मुझे ये देखना है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इस सिचुएशन के अंदर। ओके ओके ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस एंड जो स्पिरिचुअल मैसेज है, पहले मैं स्पिरिचुअल मैसेज बोल देता हूं। यूनिवर्स का जो स्पिरिचुअल मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है। द जजमेंट का 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। सो एक तरह से बहुत जल्द एक तरह का रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है। अगर रिकॉन्सिलिएशन ना भी हो, कम्युनिकेशंस होने के चांसेस है। और
जो भी आपके रिश्ते के अंदर बैलेंस बिगड़ गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो सब चीज वापस आने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी एक इंसान का हार्ट चक्र ओपन होने वाला हो सकता है आपका, हो सकता है आपके पार्टनर का, ओके, या दोनों का। तो एक तरह से ये होगा और जजमेंट अनाउंस होगा। आपको पता है जब आपके पार्टनर का मैंने जनरल एनर्जी चेक किया था, वहां पे जस्टिस आया था, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। तो यूनिवर्स अपना जजमेंट अनाउंस बहुत जल्द करेंगे, ओके। और जजमेंट अनाउंस करने से हो सकता है कि ये इंसान आपके तरफ आए। जजमेंट यानी कि न्याय। आपके साथ अगर गलती हुआ है तो आपके साथ न्याय होगा, अगर उनके साथ कुछ गलती आपने किया है तो उनके साथ कोई न्याय होगा। तो यूनिवर्स उस चीज को परखेंगे और एक तरह से एक दूसरे को फिर से मिलाएंगे एट अ डिवाइन टाइम। एक तरह का रिकॉन्सिलिएशन बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, जहां पे बहुत ज्यादा इमोशनली चीजों का एक्सचेंज होगा, ओके। सो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है जो कि अपकमिंग होने के चांसेस है। कब होगा मुझे नहीं पता, बट ये इस रीडिंग के बेसिस पे ये एक स्पिरिचुअल मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिया है। गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस की मैं यही बोलूंगा कि अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, कोशिश कीजिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का। मैं यहां पे देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारे ऑप्शंस में। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है अलग अलग चीजों का। हमेशा इंसान ऑप्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपने शायद खुद को अलग अलग चीजों में ढाला है या कुछ है। तो जो भी है इतना कंफ्यूज्ड मत रहिए। जो आपके लिए सही होगा वो ऑटोमेटिकली आपके लिए होगा। अपना हार्ट चक्रा को ओपन करके रखिए एंड प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन। एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, ओके। अगर पास्ट में किसी ने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया था तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको प्रायोरिटी मिलेगा। पहिया घूम जाएगा व्हील ऑफ फॉर्चून का, ओके। सो यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और मेरा रीडिंग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बन सके। बहुत ही साफ साफ मैं ये बोलता हूँ। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और मेरे साथ जुड़िए। और जो सवाल मैंने किया है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपके उधर आपके प्रदेश में, आपके लोकल एरिया में, आपके सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर, आपके फैमिली में, आपके कंट्री में जब शादी होता है तो उस शादी का मेन्यू क्या होता है वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा, मुझे बताइएगा। सो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी संडे।